तो और मम्मी बताओ, घर में सब लोग कैसे हैं? अच्छे है बेटा। और बड़ी दीदी कैसी है? वो भी ठीक है बेटा। अरे राकेश देखो, माँ आई है और माँ आज से हम लोग के साथ ही रहेंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बुढ़िया को मेरे घर में लाने की? राकेश ये मेरा भी घर है और मेरी माँ जितना दिन चाहे उतना दिन इस घर में रह सकती है। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई जब चाहे मुंह उठा के चले आएगी। बेटी क्या हो गया दामाद जी को? पहले तो ये ऐसा नहीं थे, पहले तो मेरी खूब इज्जत किया करते थे। ओए बुढ़िया, तुम्हें जरा सी भी लाज शर्म है कि नहीं? राकेश मैं बोला ना कि आवाज नीचे करके बात करने का। दामाद जी ये क्या कर रहे हैं आप? ए बुढ़िया, तू चुप कर और निकल जा मेरे घर से। पूजा, इस बुढ़िया को अभी के अभी निकालो मेरे घर से, नहीं तो मैं इस बुढ़िया को धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। दामाद जी आखिर बात क्या है जो आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं? तुम बताओ बेटी, आखिर बात क्या है? जरूर कोई बड़ी बात हुई है इस घर में। मैं कुछ नहीं जानती माँ कि क्या हुआ है। दामाद जी अगर पूजा से कोई गलती हुई है तो मैं इसके तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे कितना बेशर्म है आप, इतना सुनने के बाद भी इस घर में रुके हुए हैं। राकेश अब बहुत हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना, आवाज नीचे। चल अब तुम भी निकल इस बुढ़िया के साथ मेरे घर से। चल निकल, अरे चल चल निकल। दामाद जी आप ऐसा मत कीजिए, मैं चली जाती हूँ, पर मेरी बेटी को घर से मत निकालिए, मैं आपकी पैर पड़ती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप पैर मत पकड़िए, इसमें सारी गलती इस पूजा की है। पिताजी आप आ गए, अच्छा किए। अब आप आराम से यहाँ हम लोगों के साथ रहिए। आपका इलाज यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से करवा दूंगा। ठीक है बेटा, इस उम्र में मैं जाऊंगा कहाँ? पिताजी आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। पूजा देखो ना, पिताजी आए हैं, जाकर पानी दो। क्या ये तुम किस गवार को उठा कर लेकर आए हो? पूजा ये मेरे पिताजी है। हाँ तो मैं क्या करूँ, पूरी गांव वालों को बुला लेते। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो जब चाहे मुंह उठा कर चला आएगा। पूजा चिल्लाओ मत, इस बुढ़े को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो। मेरे पिताजी इस घर से अब कहीं नहीं जाएंगे, समझी तुम? हाँ तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, या तो मैं रहूंगी इस घर में या तो तुम्हारा जाहिल गवार बाप। मैं जा रही हूँ इस घर से। राकेश बेटा ये हल्ला क्यों हो रहा है? अरे नहीं पिताजी, पूजा साड़ी पसार रही थी, उसमें छिपकली घुस गया था, उसी को भगा रहा था। आप बैठे ना पिताजी, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। ले लीजिए पिताजी, पैर हाथ धो लीजिए। ठीक है बेटा। चलिए पिताजी इस रूम में आप आराम कीजिए, हम खाना लेकर आते हैं। पूजा पिताजी को नाश्ता करवा देना, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। इस बुढ़े को घर से निकालने के लिए मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। आखिर मैं भेजू तो कहाँ भेजू इस बुढ़े को? आहा, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर है जहाँ रोज भंडारा चलता है, वहीं भेज देती हूँ, वहाँ बुढ़ा खा लेगा। लेकिन इसके लिए मुझे एक अच्छी बहू की तरह नाटक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लूंगी। कम से कम इस बुढ़े की वजह से इस सोसाइटी में मेरी बेइज्जती तो नहीं ना होगी। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे ना जाने किस जाहिल गवार खानदान की बहू है। अच्छा अभी मैं जाती हूँ, अब एक संस्कारी बहू की तरफ बुढ़े को नाश्ता करवाती हूँ।
पिताजी, पिताजी, हाँ बहू। चलिए नाश्ता कर लीजिए। ठीक है बहू, आ रहा हूँ। पिताजी आप यहाँ पे बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। लीजिए पिताजी, हाथ धो लीजिए। लीजिए पिताजी, नाश्ता कीजिए। हाँ हेलो, ऑटो वाला भैया बोल रहे हैं? मैं हैप्पी कॉलोनी हाउस नंबर 10 से पूजा शर्मा बोल रही हूँ, पहचाने? हाँ भैया, वो क्या है ना, हाँ ठीक है, आप आधा घंटा में आ जाओ। ठीक है भैया, ओके ठीक है। पिताजी और कुछ लाऊं क्या? नहीं बेटी, अब हो। ठीक है बेटी, अब नाश्ता कर लिए, अब जा रहे रूम में आराम करने। रुकिए ना पिताजी, आप घर में बैठे बैठे क्या करिएगा, बोर हो जाइएगा। तो क्या करूं बेटा? यहाँ से कुछ दूरी पर एक शिव मंदिर है, आप वहाँ जाकर के दर्शन कर लीजिए और आपका मन भी बहल जाएगा। ठीक है बेटी, तुम जैसा कहो। ठीक है पिताजी, आपको वहाँ बैठने के लिए कुछ कपड़े दे देती हूँ और पूजा करने के लिए कुछ सामान दे देती हूँ। ठीक है बेटी। हाँ हेलो, ठीक है भैया, आप वेट करिए, मैं आती हूँ। ठीक है, ओके। ये लीजिए पिताजी, चलिए मैं आपको ऑटो तक छोड़ देती हूँ। ठीक है बेटी। चलिए। ठीक है पिताजी, आप बैठ जाइए। भैया आप इधर आइए, मैं जो बोली थी वो समझ गया है ना? हाँ दीदी, कंफर्म है। ठीक है, जाओ और जाकर जगह पे छोड़ देना। ओके दीदी। ठीक है। कल तलक जो सच था वो बन गया फसाना, तिनका तिनका बिखरा लुटा वो आशियाना, पल में बन गए सारे अपने बेगाने। क्या हुआ चाचा जी, आप रास्ते में उतर गए? न बेटा, हम यहीं से चला जाऊंगा। नहीं चाचा, मैडम तो हमको बोली थी कि शिव मंदिर उतरना है, बीच रास्ता में आप उतर गए, आप भटक गए, तो मैडम को मैं क्या जवाब दूंगा? टेंशन मत लो बेटा, मैडम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। यह बाल ऐसे नहीं सफेद हुआ है, यह जालिम दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। ठीक है अंकल, आप जैसा कहें। क्या तबाही है, गम के साए हैं, सूनी आंखों में सिर्फ पानी है, और क्या जिंदगानी है हो। अरे पिताजी, इधर पैदल आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, अब जहाँ किस्मत ले जाए। पर बात क्या है पिताजी? कुछ नहीं बेटा, तू अपने दुनिया में खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे दुनिया में। नहीं पिताजी, आप बैठिए, मेरे साथ घर चलिए, बैठिए। नहीं बेटा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? हुआ क्या, कुछ तो बताइए। ठीक है पिताजी, मैं सब समझ गया। ठीक है पिताजी, ले लीजिए कुछ पैसा, आप गांव चले जाइए, और कुछ दिन के बाद हम फिर गांव आएंगे। ठीक है बेटा। ठीक है, प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटे। तब जाकर
आपके साथ ऐसा करना पड़ा। बेशर्म कहीं की, क्या मैं तुझे यही संस्कार दिया था? अब इस घर में पानी पीने में भी मुझे शर्म आ रही है। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया माँ। मुझसे क्या माफी मांगती हो? माफी मांगना है तो इनके पिताजी से माफी मांगो। हाँ, एक बात और सुन लो, जब तक इनके पिताजी को खुशी खुशी इस घर में लाकर नहीं रखोगी, तब तक हम इस घर में कदम नहीं रखेंगे। मैं समझूंगी कि मेरी 2 बेटी थी, एक बेटी मर गई। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो माँ, अब से ऐसा गलती नहीं होगा माँ, प्लीज माफ कर दो माँ। हाँ तो अभी जाओ और इनके पिताजी को अभी इस घर में लेके आओ। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ इनको पिताजी को लाने।